हाय स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था, कूलम्स लॉ वेक्टम फॉर्म पढ़ लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया था। मतलब जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब मल्टीपल चार्जेस दिए रहेंगे, मतलब कि मोर देन टू चार्जेस दे रहेंगे, तब हम लोग कैसे फोर्स फाइंड करेंगे, हम लोगों ने उसको पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि किसी भी मतलब कि सरफेस पे या वॉल्यूम पे या फिर कोई लीनियर कोई रॉड दिया, उस पर अगर चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग। ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह 3 टाइप का होता है। पहला होता है कि चार्ज को हम लोग लिनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। दूसरा होता है कि किसी भी चार्ज को, मतलब ढेर सारे चार्ज उसको सरफेस के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फिर तीसरी बात होती है किसी भी चार्ज को हम लोग वॉल्यूम के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। पहले बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। ठीक है, लैम्डा से दिखाते हैं। फिर दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस। और ये क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। डेल्टा क्यू तो पता है ऑलरेडी क्या, क्योंकि चार्ज है। और ये क्या है डेल्टा एल, क्या है लेंथ ऑफ रॉड हो गया, लेंथ किसी चीज का मतलब लेंथ दिया होता है। ठीक है, और डेल्टा एस क्या होता है सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस। डेल्टा एस को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द सरफेस। और ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। ठीक है, और डेल्टा एल क्या होता है लेंथ होता है। इसको क्या बोलते हैं लेंथ, सिंपली लेंथ। ठीक है, हम इसका देखते हैं यूनिट। सभी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, वो सिंपल होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके अलावा होता है, एक लेंथ के अलावा होता है, दूसरा सरफेस के अलावा होता है, फिर तीसरा होता है वॉल्यूम के अलावा होता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं 3 चीजों के अलावा होते हैं, जो कि ये होता है। ठीक है, हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको एक बार देख लो, फिर बस ये छोटा सा पार्ट होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एनसर्टेन दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेटर सपोज एल लेंथ का एक रॉड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एल लेंथ का एक रॉड है। ठीक है, एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है। फ्रॉम द डिस्टेंस एक पॉइंट पी है, इस पे एक चार्ज क्यू नॉट है। फ्रॉम द डिस्टेंस मतलब ए डिस्टेंस पे। ठीक है, इसमें क्या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा।
ठीक है, अब हमको बताना है फाइंड द फोर्स ऑन द क्यू नॉट। क्या बताना है? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट। अब हमको क्या करना है? क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम सिंपल वे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर शॉर्टकट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक ये सॉल्यूशन, ये ले लेते हैं रॉड। ठीक है, ये रॉड है, ए डिस्टेंस पे, इस पे क्या है? पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है। इस पे फोर्स बताना है इस रॉड के वजह से। ठीक है, इस पे क्या होगा? इस पे जो एक, इसमें क्या करते हैं, इस रॉड में एक छोटा सा एलिमेंट लेंथ dx एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx, जिसका लेंथ क्या है? dx, और इस एलिमेंट से इस चार्ज का डिस्टेंस क्या है? x है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इस पे, ये एलिमेंट क्या करेगा, इस पे लेटर सपोज फोर्स लगाता है, लेटर सपोज df फोर्स लगाता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये एक छोटा सा एलिमेंट है, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह, इसका लेंथ dx है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्डा है, और ये पॉइंट चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। ठीक है, यहां से आके बीच में कितना डिस्टेंस है? x डिस्टेंस है। ये इस पे क्या फोर्स लगाता है? लेटर सपोज df फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? df इक्वल्स टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ठीक है, इनटू इसके वजह से इसका जो चार्ज होगा, इसका चार्ज हमको पता नहीं है। ठीक है, लेटे सपोज मान लेते हैं डेल्टा क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस, कितना? एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम निकालते हैं डेल्टा क्यू। हमको क्या पता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है और लेंथ पता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से मुझे पता चल जाएगा डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। अरे यहाँ पे लेंथ क्या ले लेंगे? लेंथ ले लेंगे, dx लेंथ है तो dx कर देंगे। ठीक है, ये हमको dq की वैल्यू मिली। अब dq की वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। यहां से क्या निकालेंगे? df इक्वल टू जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों, क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट है, हमको पूरे राउट का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे? इस यहां से लेके यहां तक है, तो पहले यहां से लेके ए तक का करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ए प्लस पूरे रॉड का हमको निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? ए प्लस एल कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एफ आ जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो कांस्टेंट है सब बाहर, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। क्यू नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं जरा। यहां से हम क्या देखेंगे? एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो -1/x आएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? -1/x। हम लोग करके देख लेना इसको। ठीक है, ये हो जाएगा ए से ए प्लस एल तक। अभी क्या होता है? उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। तो क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर कर देते हैं। तो एफ इक्वल्स हो जाएगा क्यू नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ए प्लस एल, ये माइनस 1/a, ये प्लस हो गया। तो इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। तो क्यू नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए माइनस ए प्लस एल। तो एफ इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस एल माइनस ए अपॉन ए इंटू ए प्लस एल। ए से कैंसिल आउट हो गया, तो हमको फोर्स कितना मिल गया? क्यू नॉट लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ए प्लस एल। ये हो गया फोर्स मिल गया। ठीक है, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट चार्ज में कितना फोर्स लगेगा? क्यू नॉट लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ए प्लस एल फोर्स लगेगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसमें बनते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं? काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो हम एक इस पे और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है और करते हैं इस पे। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग।
इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फाइंड द चार्ज करना है। एक क्या था, एक रिंग दिया रहेगा, ठीक है, इस टाइप का एक रिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इस टाइप का एक रिंग दिया हुआ है, क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है, ठीक है। उसका हम लोग क्या फाइंड करना है, चार्ज। ये क्या हुआ, एक रिंग है, यहाँ इसका रेडियस r दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसका रेडियस r दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस प्लस। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसको रिंग दिया गया है, हमको क्या बताना है, इस रिंग पे फाइंड द चार्ज ऑन द रिंग, फाइंड द चार्ज ऑन द रिंग। इस रिंग पे कितना होगा, ये जो क्वार्टर रिंग है इस पे कितना चार्ज होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे हम कर देते हैं, ठीक है। एक इस पे क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्डा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डीएल लेंथ का एक लेंथ इस पे एज्यूम कर लेंगे। इसका लेंथ कितना लेते हैं, डीएल, ठीक है। इसका लेंथ कितना ले लिए, डीएल लेंथ इस पे एज्यूम कर लिए हम लोग, ठीक है। डीएल लेंथ क्या एज्यूम कर लेते, सपोज यहां से इसका एंगल क्या बनाता है, थीटा, ठीक है। तो ये इसके बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि डीएल लेंथ तो एंगल भी क्या हो जाएगा, डीएल एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एल बाई आर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी थीटा है, डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीएल अपॉन, क्योंकि रेडियस वही रहेगा, इक्वल ही रहेगा, चाहे कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, डीएल की वैल्यू हमको पता चल गया, डीएल की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा, क्योंकि सिंस लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, सिंस हमको क्या दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू होता है डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। हमको तो चार्ज बताना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू लिखेंगे सिग्मा, डी एल की वैल्यू ये लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट का मुझे चार्ज पता चलेगा कितना, लैम्डा आर डी थीटा। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये टोटल चार्ज हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा यहाँ का चार्ज कितना हो गया, लैम्डा आर डी थीटा। एक और ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि इस पार्ट का एलिमेंट इसका हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हमको अलग से इसको बता दिए, क्योंकि यहाँ का क्या है चार्ज, यहाँ का चार्ज होता है, इस पूरे रिंग का हमको चार्ज फाइंड करना होता है। हम एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज पहले फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को। एक क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसमें क्या है, प्लस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज ऐसे गिवन है हमको, ठीक है। इसके सेंटर पे क्या है, इसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस कर दिया हम लोग क्यू नॉट, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन द क्यू नॉट, इससे हमको क्या बताना है, फाइंड द फोर्स ऑन द क्यू नॉट, फाइंड द फोर्स ऑन क्यू नॉट, हमको क्या होता है ना, फाइंड द फोर्स ऑन द क्यू नॉट, ठीक है। इसका भी रेडियस क्या है, आर है। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे, दो तरीके होते हैं। एक तो पहला क्या होता है कि आप एक साइड का एज्यूम कर लिए, ठीक है, एक साइड का एज्यूम करिए, फिर लिमिट जो होता है जीरो से लेके पाई तक पुट करके सॉल्व कर दीजिए, या फिर आधा इधर हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर दोनों को लेके, मतलब हाफ पार्ट को लीजिए, फिर क्या कीजिए, उसका 2 टाइम्स कर देंगे,
2 टाइम्स कर देंगे, जीरो से लेके पाई तक लिमिट पुट कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो हम इसी पार्ट से करेंगे कि हाफ रिंग ले लेंगे, ठीक है, जीरो से पाई तक डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर क्या करेंगे उसको जीरो से पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे, उसको 2 टाइम करेंगे, जीरो से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेटर सपोज ये चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक ले लेते हैं एक पार्ट, और ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट इस पे लेते हैं, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, डीएल है, डीएल लेंथ का इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या डीएल हो गया, तो ये इसका एंगल क्या, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली उसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे, इस साइड भी ले लेंगे। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, एक डीएल लेंथ एज्यूम कर लेंगे, डीएल लेंथ का, ये भी एंगल अगर थीटा कर देते हैं, इधर सेम एंगल लेते हैं, इधर एंगल थीटा, इधर से भी सेम एंगल से लेते हैं, तो ये भी क्या जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अगर डायरेक्टली हमसे यहाँ पे चार्ज पूछा जाए कितना होगा, तो हम ये क्या करेंगे, ये चार्ज हम फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसी मेथड से लोग निकालेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम चार्ज पुट कर देते हैं, लेमडा आर डी थीटा चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज क्योंकि हम लोग इसको फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, लेमडा आर डी थीटा, इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, लेमडा आर डी थीटा। तो ये क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव है, क्यू नॉट को भी सपोज कर लेते हैं, सेम नेचर का चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये कितना फोर्स लगाएगा, डी एफ, क्योंकि ये डी क्यू चार्ज है, ये भी डी क्यू चार्ज है, और ये चार्ज क्यू नॉट है, तो किस पे इतना फोर्स लगेगा, डी एफ फोर्स लगेगा। सिमिलरली इस पे भी क्या करेगा, ये डी एफ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा, अपोजिट वर्टिसेस एंगल से। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ये अगर थीटा हो गया तो ये इसको एक इधर पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक इस वाले को इधर एक ब्रेक करेंगे, एक इसको इधर, तो ये इधर क्या हो जाएगा, कॉस के साथ जाएगा, इसको करेंगे डी एफ कॉस थीटा, और ये क्या जाएगा, डी एफ साइन थीटा के साथ ब्रेक होगा। ठीक है, सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर देंगे, तो इधर भी क्या होगा, ये डी एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा, डी एफ साइन थीटा। ठीक है, अब ये और ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो डी एफ नेट, यहाँ पे लिखेंगे 2 डी एफ साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, 2 डी एफ साइन थीटा लिखे, अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी एफ नेट इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक चार्ज क्यू नॉट है, दूसरा चार्ज क्या है, लेमडा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके 2 पाई बाय 2 तक करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आधा इधर से लिया है, आधा इधर से लिया है, तो हम लोग कहाँ में लिमिट जाएगा, 0 से लेके पाई बाय 2। अगर एक ही पार्ट इसका लिए होते हैं, अगर सब लेटर सपोज ये वाला पार्ट नहीं हम लोग कंसिडर करते, अगर एक ही पार्ट है तो हम लोग कहाँ से करते, इसको कहाँ से, तब इसको 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करते, तो क्या हम हाफ पार्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए 0 से लेके पाई बाय 2 तक जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं, यहाँ जाएगा एफ नेट 2/4 पाई एप्सिलॉन लेमडा, ये आर से आर, एक आर कैंसिल आउट हो गया, कट गया, बेटा क्यू नॉट अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, 0 से पाई बाय 2, यहाँ जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू 2 लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा, एफ नेट यहां से हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म कर देते हैं, तो ये जाएगा क्यू नॉट लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, अपर माइनस लोअर -1, अरे ये माइनस हो जाएगा 0 प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर कितना, इसको लिमिट पुट करके देख लेना, सिंपल सा है, हो जाएगा क्यू नॉट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आंसर हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हमसे बात किया जाए तीसरा क्वेश्चन, इसी पे करते हैं बेस्ड, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका हाफ कर देंगे, इस साइड को हटा देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा इसका क्वार्टर सर्कल में इस टाइप का लेते हैं, केवल हाफ लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट पुट कर देते हैं, ऊपर हो गया दिखेगा नहीं, फिर यहाँ पे कर देते हैं क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट पुट कर देते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इस टाइप का हो गया, ये लेंथ आर है। ठीक है, इस टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करें, एक चार्ज पुट कर दिए क्यू नॉट, इसमें क्या था चार्ज नहीं पुट था, केवल रिंग का चार्ज बताना था। इसमें हमको क्या है कि चार्ज दे दिया गया, तो हमको इस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये रिंग, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही करेंगे सिमिलरली चीज। एक लेंथ ले लेंगे, डीएल लेंथ का लेंथ है, जूम कर लेंगे। यहाँ लेटर सपोज क्या करता है, एंगल थीटा बना रहा है, ये डीएल लेंथ का है, तो ये कितना बनेगा डी थीटा। ठीक है, इसका फोर्स इस पे यहाँ का इस पॉइंट का चार्ज कितना होगा, ये होगा लेमडा आर डी थीटा होगा। ठीक है, यहाँ का भी चार्ज हम फाइंड कर लेंगे, वही जगह लेमडा आर डी थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, तो इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, ये डीएफ फोर्स लगाएगा। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, एक इधर हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया इधर वाई एक्सिस। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल सेम होते हैं, तो ये हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा, और इधर वाला क्या हो जाएगा डीएफ साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, एक को एक्स एक्सिस को मान लेते हैं, एक को वाई एक्सिस मानते हैं, तो एफ एक्स के तो वाई क्या हो जाएगा डी एफ एक्स वाई, इसको बोलेंगे डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, डी एफ कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये चार्ज एक तो चार्ज क्यू नॉट, दूसरा चार्ज क्या है लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा आर का स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसमें तो एक ही साइड है, तो इसमें क्या करेंगे जीरो से लेके π/2 इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जीरो से लेके π/2 तक। फिर ये क्या जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल देंगे, ये आर से आर कट गया, लेमडा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा, जीरो से π/cos थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ठीक है, लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस का क्या होगा साइन थीटा होता है, कॉस का होता है साइन थीटा, इसको क्या करेंगे जीरो से लेके π/2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू π/2 का वैल्यू इसका 1 होता है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा एफ एक्स हम फाइंड कर लिए, एफ एक्स इक्वल हो जाएगा लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं एफ वाई फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम एफ एक्स फाइंड कर लिए, एफ वाई के लिए इसको इरेज करते हैं। ये हो गया एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ वाई क्या है डी एफ वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं डी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके π/2 तक। ठीक है, जीरो से लेके π/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा डी एफ की वैल्यू पुट करते हैं, डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या जाएगा जीरो से लेके π/2 तक हो जाएगा। ठीक है, जीरो से π/2 तक हो जाएगा। इसको बाहर जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या क्या है, लेमडा हो गया, एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया, क्यू नॉट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, जीरो से लेके क्या हो जाएगा ये जीरो से लेके π/2 तक हो जाएगा। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा लेमडा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा इंटू 0 से पाई बाई 2। इसका आ जाएगा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर रहेगा सब में आर। एक बार क्या करेंगे, जब कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होता है, माइनस में 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, सिंपली 1। यानी कि एफ एक्स और एफ वाई मिल गया हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एफ नेट क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों चूंकि सेम वैल्यू है, ये भी और ये भी, तो क्या आ जाएगा ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ अंडर रूट 2। तो आप लोग देख लेना करके, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, फिर से बता देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट 2 क्या इसका आंसर। ठीक है, ये डायरेक्टली हुआ, इसको सॉल्व करके दोनों सॉल्व करके देखोगे, लैम्डा नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, हम लोग एक बचता है कि अगर पूरा सर्कल दे देगा तो क्या होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, क्वार्टर कर लिया, ठीक है, सेमी सर्कल कर लिया। अब बात आती है पूरा सर्कल हमको दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, देखते हैं क्या होता है। इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं नेक्स्ट। अगर हमको पूरा सर्कल दे देगा तो क्या होगा। ठीक है, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये क्या होगा, सर्कल दे दिया, ठीक है, लेटर सपोज ऊपर पूरा प्लस चार्ज दे दिया, सेमी सर्कल पे प्लस दे दिया, प्लस, इस पे क्या दे दिया माइनस 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 माइनस, एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लाकर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रहा, नीचे पूरा माइनस माइनस है, ऊपर पूरा प्लस प्लस है, और बीच में क्या कर दिया क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो वही करेंगे सिंपल सा, इसका रेडियस आर ले लेते हैं, जो करते हैं आर हो गया। ठीक है, इसका रेडियस आर हो गया, इसका मतलब आर रेडियस का है, तो क्या करेंगे एक छोटा सा इसका पहले चार्ज फाइंड करेंगे। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये हो गया थीटा, ये भी क्या जाएगा डी थीटा। तो यहाँ पे चार्ज हमको पता ही है क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये क्या आ जाएगा चार्ज लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा। सिमिलरली इधर भी हम वही करेंगे, इधर का भी चार्ज फाइंड कर लेंगे, ये जाएगा थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। ठीक है, सिमिलरली सभी का चार्ज हम फाइंड कर लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा हो गया इधर का, और इधर का क्या होगा चारों, इधर का भी क्या होगा लेमडा आर डी थीटा हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्यू को पॉजिटिव नेचर का चार्ज, तो ये क्या करेगा इधर रिपल्सन फोर्स लगाएगा डी एफ, ये भी इधर क्या करेगा रिपेल करेगा डी एफ से। ठीक है, और इधर ये क्या, अगर ये इसको पॉजिटिव माने तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इधर भी क्या करेगा ये अट्रैक्शन होगा, इसको भी क्या करेगा डीएफ से करेगा, ये भी इसको क्या करेगा डीएफ से करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको ब्रेक कर देते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये डीएफ दोनों समझ में ना, क्योंकि ये पहले पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था तो इसको रिपेल किया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसको इधर रिपेल किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर क्या होगा अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें भी क्या होगा अट्रैक्शन होगा। अब हम लोग क्या होगा 2df है 2df है, तो डायरेक्टली इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 2df, ये एंगल बना रहा है 2df cos थीटा, और इधर क्या लिखेंगे 2df sin थीटा। ठीक है, इधर फिर क्या लिखेंगे 2df cos थीटा, इधर फिर क्या लिखेंगे 2df, क्योंकि ये cos में ब्रेक होगा, ये sin में ब्रेक होगा, यहां से क्या होगा डी एफ नेट 4df sin थीटा।
ठीक है, 4df साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हाफ ले लिए हैं, ये रहेगा 0 से लेके π/2 तक। अब हम लोग को सब पता है तो डायरेक्टली कर देते हैं ना इसको। ये रहेगा इतना हो गया, 4 हो गया, बाहर आ गया, 0 से लेके π/2 df की वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लेमडा r d थीटा साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, r से कैंसिल आउट हो गया। ये क्या करेंगे 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बार लेमडा, ये क्या हो गया, हाँ इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके π/2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये क्यू नॉट अपॉन आर, ये क्या होगा साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से लेके π/2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 क्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 0, इसकी वैल्यू हो गया 1, तो एफ नेट कितना हो गया क्यू नॉट, लेमडा छूट गया यहाँ पे, सॉरी लेमडा 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 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया आंसर। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब हम लोगों ने देख लिया, अब इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो है सर, अगर आप लोगों को सभी ये सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, ताकि लाइक करें, ताकि हमको अच्छा लगे, हम और भी वीडियो को आप लोगों के लिए बना सकें। थैंक यू।